धाम की जय हो, अयोध्या चित्रकूट धाम की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सागर शहर में बड़ा बाजार क्षेत्र में स्टेट बैंक के पास श्री देव माँ के राघव जी मंदिर है। इस मंदिर में अपरा एकादशी के दिन शाम 7:30 से लेकर रात 10 बजे तक युगल सरकार के नौका विहार का भव्य महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत कई पावन नदियों के जल से भरे सरोवर में युगल सरकार की नौका विहार के नयनाभिराम दृश्य के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ पड़ा। मंदिर के पुजारी श्री निताई दास महाराज यहाँ होने वाले सभी महोत्सवों के सर्वे सर्वा हैं। वे श्री क्षेत्र वृंदावन धाम से संस्कृत में शास्त्री हैं, आध्यात्मिक कुशल ज्ञाता है और मधुर स्वर के स्वामी हैं। चैतन्य परंपरा के अनुसार संचालित इस मंदिर में वे जब संकीर्तन करते हैं, धर्म अध्यात्म से किनारा करने वाले मौजूदा दो कपड़ा लिखा युवा वर्ग भी खुद ब खुद उन तक खिंचा चला आता है और आस्था के महासागर में परमानंद की गोते लगाने लगता है और सदैव के लिए ठाकुर जी के चरण शरण में आ जाता है। श्री निताई दास जी महाराज बड़ी विनम्रता से इसे सभी पर ठाकुर जी युगल सरकार की कृपा बताते हैं। अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर मंदिर में आयोजित महोत्सव का शुभारंभ शाम को 7:30 बजे संध्या आरती के बाद भजन कीर्तन के कार्यक्रम से हुआ। वृंदावन धाम से आई बेहद सुंदर पोशाक धारण किए हुए युगल सरकार ने लगभग 3.5 घंटे विविध सतरंगी सुभाषित फूलों से सुसज्ज नौका में जल विहार का आनंद लिया और विशाल जन समुदाय को उनके दर्शन का लाभ भी मिला। इस अवसर पर भगवान को खस के सुस्वादु शरबत का भोग लाया गया। कार्यक्रम में निताई दास जी महाराज ने पहले यहाँ भारी तादाद में मौजूद श्रद्धालुओं को अपरा एकादशी की कथा सुनाई, उसकी वैज्ञानिक आध्यात्मिक महत्ता समेत पूजन अर्चन व व्रत धारण की विधि बताई। फिर युगल सरकार के दरबार में भक्त रस की चाशनी में तर सुरों की ऐसी तान छेड़ी गई कि सब अपनी जुद बूद छोड़कर सूर, कबीर, तुलसी, रसखान, मीरा और किशोरी जी की धारा में डूब कान्हा की बंसी की माधुर में झूमने लगे। श्रद्धालु समुदाय ने जल विहार करते युगल सरकार पर बार बार बहुरंगी पुष्प दल की बरसात की और इस दौरान उनके राधा वल्लभ की जय, युगल सरकार की जय आदि जयकारों से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। में बड़े महाराज रणछोड़दास व्यास जी महाराज ने बताया। सागर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर है श्री देव बांके राघव का मंदिर। तो हमारे ख्याल से तो एमपी में तो ठीक है, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा कि जहाँ राधा कृष्ण के स्वरूप विराजमान हो और उस मंदिर का नाम राघव जी, क्योंकि राघव जी तो राम जी हैं। और इस मंदिर का हमने जो श्रवण कर रखा है वो आपको बताते हैं कि हम लोग 6 पीढ़ी से यहाँ सेवा करके चले आ रहे हैं और इसके पूर्व जो एक महात्मा जी थे वो रामानुज परंपरा से, उनके ठाकुर जी ये विराजमान है राम जी सरकार। तो हम लोगों में वैष्णव परंपराओं में ऐसा है कि जिसका जो इष्ट होता है तो सबसे पहले वो उनकी जय जयकार बोलते हैं। तो उनके राम जी इष्ट थे तो आरती में वो उनकी जय जयकार बोलते थे। उसी समय से संजय मंदिर का नाम श्री देव बांके राघव जी का मंदिर पड़ा। इस मंदिर में ठाकुर जी के विशेष उत्सव महोत्सव वर्ष भर में जो भी होते हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वैष्णव परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के अनुगत यहाँ सेवा की जाती है। जन्माष्टमी, रामनवमी, झूलन महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव और ये एकादशी तिथि पर विशेष हरिनाम संकीर्तन भी होता है। और ये निर्जला एकादशी पे ठाकुर जी का फूल बंगला बनता है और ये अपरा एकादशी पे ठाकुर जी को नौका विहार कराया जाता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हम सभी लोग ठंडे वातावरण के इच्छुक होते हैं
तालाब में जाके नौका विहार करना, बगीचों में जाके भ्रमण करना। तो वही का वही वो कहते हैं, जो आत्मा सो परमात्मा। जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमें अपने उपास्य योग के लिए वो वातावरण और वो सब सेवा प्रदान करना है। और ये सब भक्ति के अंग है। ठाकुर जी को ये सब सेवाएं उपलब्ध कराने से उनके चरणों में हमारी भक्ति रतिमती बढ़ती है। इस संदर्भ में निताई दास जी महाराज के भी विचार सुनिए। हमारे मंदिर में गुरुजन और संत जनों के आशीर्वाद, कृपा, उनके बताए आदेश अनुसार ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में नौका विहार, फूल बंगरा आदि भव्य, जिससे ठाकुर जी को शीतलता पहुँचे, वो आयोजन और कार्यक्रम किए जाते हैं। नौका विहार जो हम अपरा एकादशी पे कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करना। ग्रीष्म काल में जल के समीप जल में विहार करने से जो ठंडी हवा से उनको शीतलता मिलती है, उस उद्देश्य से ठाकुर जी को नौका विहार करवाया जाता है। जिस प्रकार हमें शीतलता की जरूरत होती है, उसी प्रकार ठाकुर जी को भी वही भाव रखते हुए शीतलता, और ग्रीष्म काल में शीतलता और शीतकाल में गर्मी की आवश्यकता होती है, उस भाव को रखते हुए इन उत्सव महोत्सव का आनंद लिया जाता है। फूल बंगरे में ठाकुर जी को बाहर ले आया जाता है ताकि फूलों की महकती हुई हवा से उनको शीतलता मिले। और ये जो फूल बंगरा महोत्सव है, ये अगली भीमसेनी एकादशी पर हमारे मंदिर में मनाया जाएगा। और भी हर एकादशी और हर पूर्णिमा पे विभिन्न प्रकार के उत्सव महोत्सव किए जाते हैं, जिसमें ठाकुर जी और भक्तों को आनंदित मिलता रहे और आनंदित होते रहें, और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी माध्यम से हम ठाकुर जी को कुछ समय उनके याद करना, उनका दर्शन करना, उनका प्रसाद ग्रहण करना, ये सब सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, और सामूहिक होकर धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए उत्सव महोत्सव मंदिर में होते रहना चाहिए। ठाकुर जी को उत्सव महोत्सव मनाने से ठाकुर जी की कृपा, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जो भक्त इसमें सहयोग करते हैं, जो भक्त इसमें जुड़ते हैं, उन पे ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र श्री अटल बिहारी जी मंदिर, बुलाकी चंद मंदिर, रामबाग मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नागेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, पहलवान बब्बा मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, धनेश्वर मंदिर, रामपुरा के भैया बीजासेन मंदिर आदि कई देव स्थानों पर भी अपरा एकादशी के पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना, श्रृंगार आरती, भजन संकीर्तन, रात्रि जागरण और महाप्रसादी वितरण का भव्य आयोजन किया गया। श्रीमती ममता पाठक, अमन पाठक और अवनी पाठक के संयुक्त संचालन में चल रहे मैया बीजासेन मंदिर के क्षेत्र में के पूर्व पार्षद बलराम घोषी के अग्रज एवं वरिष्ठ समाजसेवी देवी सिंह ठाकुर और नामी शरीर सौष्ठव खिलाड़ी रहे श्याम पहलवान के नेतृत्व में हमेशा की तरह इस बार भी अपरा एकादशी के रात्रि जागरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें गोवर्धन दाऊ, पप्पू सोनी, तुलसी भैया, गोपाल ठाकुर, गिरीश भैया, ठाकुर भैया, संदीप सेन, अज्जू भैया, भगत जी, मनोज सोनी आदि अनेक नियमित भक्त व श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सांगीतिक भजन कीर्तन हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में हरे एकादशी की तरह भंडारा हुआ, जिसमें व्रतियों सहित अन्य सभी ने पारण प्रसाद पाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। धाम की जय हो, अयोध्या चित्रकूट धाम की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो।